हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संकल्प कोचिंग क्लासेस। आज त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान का आज पेपर हुआ है। के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज आप लोगों को मैं सॉल्व कराऊंगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला नंबर क्वेश्चन है 0.00300 में सार्थक अंकों की संख्या है तो कितनी है? सार्थक अंकों की संख्या +3 है। 3 है, ए नंबर आपका ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है डी ब्रोगली समीकरण होता है लेमडा बराबर होता है एच पान एम भी, और इसके बाद फिर लेमडा बराबर एच पान पी, मतलब ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। तीसरा नंबर है क्वेश्चन समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है? समस्थानिकों में निम्न में से किसकी संख्या समान होती है? तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है। तीसरे का ए नंबर करेक्ट ऑप्शन है। फिर आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो इसका ऑप्शन बी होगा 18। 18 आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणीय तत्व होता है, मतलब सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसमें पाई जाती है? तो फ्लोरीन में, एफ में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता पाई जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6वां, यस अतिव्यापन में कौन सा बंध का निर्माण होता है? यस अतिव्यापन में कौन से बंध का निर्माण होता है? तो सिग्मा बंध का निर्माण होता है, मतलब 6वें का फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर है। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 10 की पावर -3 गुणांक को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मिली या फिर आप लिख सकते हैं मिलीलीटर। मिलीलीटर भी लिख सकते हैं, मिली या मिलीलीटर। इसके बाद दूसरा नंबर है 1 लीटर बराबर खाली स्थान सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है? तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है परमाणु संख्या को खाली स्थान से दर्शाते हैं। तो परमाणु संख्या को जेड से दर्शाते हैं। परमाणु संख्या या फिर परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से दर्शाते हैं। लिथियम खाली स्थान वर्ग में स्थित होता है। लिथियम में वर्ग क्रमांक 1 का तत्व होता है, तो इसको आप प्रथम तत्व भी लिख सकते हैं या फिर वर्ग क्रमांक 1 का तत्व भी लिख सकते हैं। वर्ग क्रमांक 1। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 है नाइट्रोजन अणु में खाली स्थान आबंध होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने आबंध होते हैं? तो 3 आबंध होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच त्रिबंध बनते हैं, इसमें 3 आबंध हो जाएंगे। फिर अगला नंबर है चतुष्फलकीय ज्यामिति में संकरण खाली स्थान होता है, मतलब कौन सा ऐसा संकरण है जिसमें चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है? तो sp3 संकरण में चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। फिर अगला क्वेश्चन है सत्य असत्य बताइए। पहला नंबर है डाल्टन में परमाणु को अविभाज्य कण कहा है। डाल्टन में परमाणु को अविभाज्य कण कहा है। हाँ, सत्य है। दूसरा नंबर है मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण दर्शाते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन का चक्रण नहीं दर्शाते हैं, मतलब असत्य है। इसके बाद तीसरा नंबर किसी विलगित गैसीय परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋणायन बनाता है। हाँ, सत्य है। इसके बाद अगला नंबर है आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, मतलब आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटेगी, ये भी सत्य है। अगला नंबर BF3 अणु ज्यामितीय रेखीय है।
BF3 अणु ज्यामितीय रेखी नहीं है, मतलब असत्य है। इसके बाद sp संकरण वाले अणु BCl2 प्रकार के होते हैं। sp संकरण वाले अणु BeCl2 प्रकार के होते हैं। हाँ, सत्य है। एक बार आप लोग सभी विद्यार्थी अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। इसमें फर्स्ट नंबर है जल मोलर द्रव्यमान, जल का मोलर द्रव्यमान होता है 18 होता है। दूसरा नंबर है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.620 गुणे 10 की पावर -19। इसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है, परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन का 1 होता है। इसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनते हैं तो इसमें हो जाएगा द्विआबंध हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो इसमें त्रिबंध लगा है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसका हो जाएगा आ नंबर 5वां। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला नंबर है मोलरता की परिभाषा लिखना है। तो मोलरता की क्या परिभाषा होती है, किसी विलयन में, किसी विलयन में 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण का नाम लिखिए। उच्चतम तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण का नाम होता है रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे। इसके बाद LCAO का पूरा नाम होता है, LCAO का पूरा नाम होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके बाद चौथा नंबर है एल्कोहल क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है ROH। इसका यदि हम एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल्स CH3OH और CH3OH को हम लोग लिखते हैं मेथिल एल्कोहल। द्रव धातु का नाम बताइए। द्रव धातु का नाम अगला क्वेश्चन है पारा। आप सभी विद्यार्थी को पूरे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दिया गया है। आप लोग सभी विद्यार्थी आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। को सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया गया है। कुछ क्वेश्चंस भी हैं वो आपको अगली वीडियो में सॉल्व करा दिया जाएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।